गुरु भक्ति योग। गुरु में अचल श्रद्धा शिष्य को कैसे भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एकरूप बनाती है। जिस शिष्य को गुरु में श्रद्धा है, विश्वास है, वह दलील नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति कितना सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, यह बताते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी नहीं घुस सकता, परंतु मिट्टी की ढेले में पानी लगने से वह घुल जाती है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है, वह हजारों विघ्न बाधाओं की परीक्षा में से गुजरकर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति भी छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान जी केवल जय श्री राम कहकर एक ही छलांग में अनायास समुद्र लांघ गए। विश्वास में कितना सामर्थ्य है। अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम रखो, अपने से निम्न कोटि के लोगों के प्रति प्रेम रखो, प्राणियों के प्रति प्रेम रखो, अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो, सब साधु संतों के प्रति प्रेम रखो। गुरु की निस्वार्थ सेवा, महात्माओं का सत्संग, प्रार्थना और गुरु मंत्र के जप द्वारा धीरे धीरे विश्व प्रेम का विकास करो। सच्चे शिष्य के हृदय में सद्गुरु के प्रति कैसा प्रेम होता है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है, उस पावन प्रेम की रसधार का वर्णन करते हुए श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं, यमान वीक्षणम सेवेत नियमान मत परम क्वचित मद भिक्षम गुरु शांतम मुपासितम मदात्मकम। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले हैं और शांत हो, उनकी मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। अहिंसा, सत्य आदि का आचरण करते समय शिष्य की स्थिति इतनी उज्जवल हो जाती है कि उसकी गुरु भक्ति पर अटूट श्रद्धा हो जाती है। दिन रात वह गुरु का ही चिंतन करने लगता है, क्योंकि उपनिषद में अंतिम निर्णय के रूप में वचन है कि सद्गुरु के बिना
कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञान संपादन करने के लिए सद्गुरु की सेवा करके संत व सज्जन शांत होते हैं, क्योंकि सद्गुरु आत्म सुख शांति में शांत होते हैं। तुम कहोगे कि जो अनेक साधन किए उनमें गुरु भी एक साधन होंगे, लेकिन यही बात अगर मुमुक्षु कहता है तो वह मूर्ख कहलाएगा, उसका निजात्म सुख डूब जाएगा। सद्गुरु साधन रूप है और साध्य उससे अलग है, यह कहने से वह पूरी तरह लुट जाएगा। जो चित सुख से सदा संपन्न है, जिसे चित स्वरूप आत्मा से समाधान प्राप्त होता है, वह चिन्मात्र आत्मा से कभी भी अलग नहीं रह सकता। जैसे नमक जब समुद्र में पड़ता है तभी वह समुद्र कहलाता है, दीप जब दावाग्नि को आलिंगन करता है तभी वह तेज दावाग्नि बनकर रहता है। उसी प्रकार जैसे चिद्रूप परमात्मा का ज्ञान होता है, वह पूर्ण रूप से चिद्रूप भी बनता है। अतः गुरु और ब्रह्म भिन्न नहीं है। इस संबंध में उपनिषद ने प्रमाण है।